बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब हुकूमत का जो ऐलान था तजावज़ात के ख़िलाफ़ हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके आ रहे हैं, खुशाइन था। तमाम लोगों ने बल्कि अहलियान इलाका ने बल्कि पूरे पंजाब ने इस पॉलिसी को सराहा और कहा कि वाकई ही जो तजावज़ात के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी है ये काबिल इस्ताइश है। हर आदमी ने, हर ख़ास आम ने इसको सराहा। अभी इसमें कितनी बातें पाई जा रही हैं, ये मेरे और आप बल्कि अहलियान इलाका के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। हालिया दिनों में सुइयाँवाला और इसके गिरदोनवा में तजावज़ात के ख़िलाफ़ काफ़ी एक मुहिम लोकल सतह पर चलाई गई। कुछ नोटिस भी जारी हुए जिसका बरीक बीनी से मैंने भी जायजा लिया, दोस्तों ने भी जायजा लिया। जिनका माशी कत्ल किया जा रहा था उन्होंने भी बखूबी इसका जायजा लिया और मीडिया से रब्ता किया कि ये नोटिस जो जारी हो रहे हैं ये इस आदमी किया है। तो उसमें यकीनी तौर पर जिसमें बिल्डिंग के मैं पीछे खड़ा हूँ ये हैड खानकी की बिल्डिंग है। इसमें SDO फैसल सुबहानी साहब थे। SDO सुबहानी साहब का एक दरपर्दा उनका नाम इस्तेमाल किया गया, लोगों को ब्लैकमेल किया गया। फिर आज हम लोग पूरा वफद जो है मीडिया का तहसील प्रेस क्लब का फैसल सुबहानी साहब से मिला, 1 घंटा के राउंड बाउंड उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार ऐसी बात नहीं है कि मैं लोगों का माशी कत्ल कैसे करूंगा, कि हम लोगों को वार्निंग देंगे, वार्निंग के बाद तजावज़ात के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन करेगा। ना तो हमने लोकल आदमी हायर किए हैं, ना ही किसी लोकल आदमी का इससे तल्लक है। हुकूमत की पॉलिसी है, अदारे मौजूद हैं, अदारे अपना काम करेंगे। तो फिर हम लोगों ने उसका सुराख लगाया तो हमें पता चला एक दिलदार शाह नामी शख्स है जो साबका रिटायर्ड है महकमा नहार का, गालबन वो तारमैन था। वो SDO साहब का नाम इस्तेमाल करके वो लोगों को ब्लैकमेल करता रहा और एक जत्थे की सूरत में उसने लोगों को परेशान किया। मेरे सामने SDO साहब ने रब्ता करने की कोशिश की तो उसने कहा कि मैं फलां जगह पे मैं आ रहा हूँ। फिर जो है आतिफ बाजवा साहब हैं जो क्लर्क हैं SDO साहब के, उन्होंने मुसलसल रब्ता किया। तकरीबन 2 घंटे के इंतजार में वो दिलदार शाह जो अपना जवाब नहीं दे सका। तभी ऑन कैमरा फिर मैं उनसे रब्ता करूंगा। यकीनी तौर से मैं बड़ी दावे से कहता हूँ वो फोन अटेंड नहीं करेगा। उसको अपनी करतूतों का पता चल गया कि वो क्या कर रहा था और उसने क्या किया। ये है दिलदार शाह साहब का नंबर। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं ऑन कैमरा उसको फिर जो कर रहा हूँ, लेकिन वो फोन अटेंड नहीं करेगा। अभी उसने नंबर बंद कर दिया। अभी मुसलसल उसका पावर ऑफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि SDO साहब भी बिल्कुल इस चीज पे नाला है कि उसने मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया और उसने कैसे ऐसी गलीज हरकत की अदारों की जो बदनामी का सबब बने। लेकिन एक लोकल पर्सन आदमी इनका नाम इस्तेमाल कर रहा है, ये अदारों के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो मैं अहलियाने इलाका उनसे भी गुजारिश करूंगा, ये लोकल माफिया कि आप नरखे में ना आए, ना इनकी बातों में आए, ना ही इनकी बात पर कोई इत्तफाक करें। जब अदारे ऑपरेशन करेंगे तो यकीनी तौर पर तजावज़ात के खिलाफ वो करें और आपको सरे खम होना पड़ेगा। अगर कोई तजावज़ात के खिलाफ आपकी जेब में डाका डाल रहा है, आपका माशी कत्ल कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है तो आप अमी थाना में रिपोर्ट कराएं। इंशाल्लाह उसके खिलाफ FIR होगी, कार्रवाई होगी और इसके साथ उसकी हम लोग पूरी मुआमलत करेंगे जो मजलूम होगा, जिसके साथ ज्यादती होगी। तो मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा कि तजावज़ात के खिलाफ हम लोग भी यकजा हैं। हम लोगों ने अक्सरियत मेरे ख्याल से दराज से मैं इसके खिलाफ लिखा भी है, मैंने स्पीचें भी की हैं, प्रोग्राम भी किए हैं कि तजावज़ात हमारा इलाके का दरीना मसला है, इसको हल किया जाए। लेकिन तजावज़ात के मामलात पे किसी का माशी कत्ल किया जाए, किसी को ब्लैकमेल किया जाए तो ये मेरे ख्याल में नाकाबिले कबूल बात है। तो मैं अदारों से अभी सवाल उठाऊंगा कि आप बराए करम, बराए मेहरबानी ऐसे माफिया जो हैं, जो महकमे के लिए धंधा हैं, जो प्राइवेट होकर महकमे सरकारी अदारों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्राइवेट होकर अदारों की बदनामी का बायस बन रहे हैं, जो अदारों का नाम इस्तेमाल करके दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और लोगों को ये एहसास दिलाया जाए। हुकूमत हमेशा वो पॉलिसी बनाती है जिसमें अवाम को फायदा हो, राया को फायदा हो, अल्लाह को फायदा, मुल्क को फायदा हो, ना कि ऐसी पॉलिसी बनाती है कि माफिया की जो है करप्शन को तकवीयत मिले। मेरा फिर अदारों से सवाल है पर जुडिशल इंक्वायरी की जाए और पता चल जाए कि ये कौन कौन अदारों का नाम इस्तेमाल करके इतनी बड़ी करप्शन कर रहा है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।